बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका, 3 विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैदराबाद और यही वजह है कि टूट की आशंका बढ़ गई है। विधायक मनोहर सिंह नहीं पहुंचे हैदराबाद, आबिद उर रहमान, सिद्धार्थ सौरभ भी नहीं पहुंचे हैं। तीनों विधायकों को हैदराबाद पहुंचने के निर्देश जारी किए गए। 10 फरवरी तक हैदराबाद पहुंचने के निर्देश जारी। विधायक विजय शंकर दुबे हैदराबाद से लौटे शीर्ष नेताओं की अनुमति के बाद पहुंचे हैं सीवान। 12 फरवरी को एनडीए सरकार का बहुमत परीक्षण है। 12 फरवरी को विधानसभा पहुंचेंगे सभी विधायक। तो आबिद उर रहमान, सिद्धार्थ सौरभ, ये वो नाम है जो नहीं पहुंचे हैदराबाद। एक और नाम है, तीनों विधायकों को हैदराबाद पहुंचने के निर्देश जारी हैं। हालांकि 10 फरवरी तक हैदराबाद पहुंचने के निर्देश जारी किए गए। विधायक विजय शंकर दुबे हैदराबाद से लौटे हैं। शीर्ष नेताओं की अनुमति के बाद सीवान पहुंचे और 12 फरवरी को एनडीए सरकार का बहुमत परीक्षण है। तो वहीं 12 फरवरी को विधानसभा पहुंचेंगे ये सभी विधायक। तो बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका जरूर गहरा रही है और उसकी वजह यह कि 3 विधायक अब तक हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं, जहां सभी विधायकों को हैदराबाद पहुंचने के निर्देश हैं। विधायक मनोहर सिंह नहीं पहुंचे हैदराबाद, आबिद उर रहमान, सिद्धार्थ सौरभ जो कि हैदराबाद नहीं पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, 3 विधायकों के हैदराबाद नहीं पहुंचने की खबर सामने आई और इस बीच अब कहीं ना कहीं संकट गहरा रहा है, टूट का संकट ये बना हुआ है। और बिल्कुल देखिए, करीब 2-3 दिनों से तस्वीरें जो है बिहार की कहीं ना कहीं अलग नजर आ रही है, क्योंकि तमाम विधायकों को पहले कांग्रेस के द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है, उसके बाद तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में 3 ऐसे विधायक हैं जो अब तक नहीं गए हैं और जो तमाम विधायक हैं उनका साफ कहना है कि हमें पटना ही रहने का आदेश दिया गया है। और ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट हैं, किसी के टूटने की बात जो है वो फिलहाल विधायक नहीं कह रहे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी के नेताओं का, या बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी ये साफ कहना है कि ये विधायक जो है उन्हें क्यों बुलाया गया है। इस स्थितियों में जहां पर बिहार में प्रोटेस्ट की बात हो रही है, तो क्या उन्हें डर लग रहा है कि विधायक टूटेंगे? हालांकि दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि हमारे पास बहुमत जो है वो पूर्ण तरीके से है, बिहार में बहुमत जो है वो कम नहीं है, तो हमें किसी विधायक की जरूरत नहीं है। अगर सोचते हैं वो लोग कि विधायक हमारे टूटने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं खेला बिहार में उनके विधायकों को लेकर होगा। अंकुर, यानी लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो रही है और इस बीच खबर यह भी आती है कि 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं और इसके बाद भी अब आखिर ये किस और इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बिहार में 12 फरवरी को प्रोटेस्ट जो है वो होना है और ऐसे में प्रोटेस्ट से पहले कहीं ना कहीं डर जो है वो कांग्रेस को सता रहा था। और डर इस वजह से था क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं विधायकों के टूटने की बात सामने आ रही थी और इसी वजह से तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था कि विधायक जो है वो टूटे ना, एकजुट रहे, क्योंकि बिहार में 19 विधायक है कांग्रेस के। ऐसे में ये 19 विधायक जो है वो निर्णायक कदम जो है वो बिहार में ले सकते हैं। इस वजह से तमाम जो विधायक है उन्हें कांग्रेस ने हैदराबाद शिफ्ट किया। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में तमाम विधायकों को वापस पटना जो है वो बुला लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, 3 विधायक अब तक हैदराबाद नहीं पहुंचे और इसी के बीच खबर ये कि अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या विधायक टूट सकते हैं? ये संकट जरूर गहरा गया है। तीनों विधायकों को हैदराबाद पहुंचने के निर्देश जारी हैं और 10 फरवरी तक हैदराबाद पहुंचने के निर्देश हैं। विधायक विजय शंकर दुबे हैदराबाद से लौटे हैं और शीर्ष नेताओं की अनुमति के बाद पहुंचे हैं सीवान। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आसित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसित जी, देखिए, टूट का क्या किसी प्रकार का कोई डर है? क्योंकि ये आरोप पॉलिटिकली लगाया जा रहा है और संकट गहराता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है, या कहें सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि 3 विधायक हैदराबाद नहीं पहुंचे। देखिए, वैसे भी कोई 3 विधायकों को नहीं तोड़ेगा। विधायक को तोड़ने के भी कुछ नियम कानून है, पार्टी तोड़ने के भी कुछ नियम कानून है। और आबिदुर रहमान जी की बेटी बीमार है, ये सबको पता है। विजय शंकर दुबे जी की बेटे की शादी है, ये सबको पता है। तो जो नहीं गए उनके घर में क्या क्या होना है ये सबको पता है। और ये कांग्रेस के विधायक हैं साहब, नहीं टूटने वाले हैं। हाँ, ये ठीक है कि भाजपा के लिए बाकी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जदयू के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं कि वो कांग्रेस के विधायक को खरीद सकें। हमारा विधायक टिकाऊ नहीं है, निश्चिंत रहिए, कोई टूटने नहीं जा रहा।
उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि हमें तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि क्या अगर टूटने का डर नहीं है तो फिर वो हैदराबाद क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि आप कार्यक्रम का हवाला जरूर दे रहे हैं। स्पष्ट हमने कही दिया कि भाई आबिदुर रहमान जी की बेटी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, सारे लोग जानते हैं। विजय शंकर दुबे जी के बेटे की शादी है, ये सारे लोग जानते हैं। मतलब बेटी तो अस्पताल में छोड़ के कोई हैदराबाद जाएगा। लेकिन तो सवाल तो इस बात पे भी है ना कि हैदराबाद फिर ले क्यों जाना पड़ रहा है? कौन नहीं ले गया है? क्या भाजपा के लोग अपने विधायकों को नहीं लेके जाते थे दूसरे राज्यों में, दूसरे होटल्स में? तब क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया? सारे सवाल सिर्फ कांग्रेस से पूछे जाएंगे। कौन नहीं ले गया? भारत की कोई एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिन्होंने ऐसे मौकों पर अपने विधायकों को किसी दूसरे राज्य में जो लोग नहीं लेके गए हों। तमाम पार्टियां लेके गई हैं। नहीं, खुल के जब आप ये कहते हैं कि टूटने का कोई डर नहीं है और किसी प्रकार का कोई संकट है ही नहीं, तो फिर कहां संकट है? कौन बता रहा है कि संकट है? अब ये तो पॉलिटिकल ही बयानबाजी होती है और पॉलिटिकल ही सवाल खड़े किए जाते हैं। आप बताइए, कांग्रेस के किसी विधायक ने किसी से कहा कि हम अपनी पार्टी से नाराज हैं, हम दूसरे जगह जा रहे हैं? दावा तो सुनिए, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए ना उत्कर्ष जी, तो दावा उसी दिन से शुरू हो गया। कांग्रेस के 9 विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस के 8 विधायक टूट रहे हैं। एक अखबार तो हर शुक्रवार को इसी पर स्टोरी ही करता था। यानी किसी प्रकार का कांग्रेस में कोई संकट है नहीं, केवल पॉलिटिकली बयानबाजी जरूर हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हालांकि 3 विधायक जो कि हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर के जहां एक और संकट गिरा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को भी आपने सुना जो साफ कह रही कि कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई टूट हो ही नहीं सकती है। उनके विधायक इतने कमजोर नहीं है कि उन्हें तोड़ा जा सके। हालांकि सवाल जरूर बने हुए। वहीं जानकारी है कि 12 फरवरी को विधानसभा पहुंचेंगे ये सभी विधायक और 12 फरवरी को ही फ्लोर टेस्ट